कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ समाप्त सा लगने लगता है। जो सपना कभी तुम्हारी आंखों में चमकता था वो टूटता हुआ दिखाई देता है। जिन रिश्तों को तुमने हमेशा अपना समझा वे दूर होने लगते हैं। जिन रास्तों पर तुम पूरे विश्वास के साथ चले थे वही अचानक बंद हो जाते हैं। उस क्षण मन कहता है बस अब सब खत्म हो गया। लेकिन अष्टावक्र गीता हमें एक बहुत गहरा सत्य सिखाती है। जिसे तुम अंत समझ रहे हो वो वास्तव में अंत नहीं है, वहीं से नई शुरुआत जन्म ले रही होती है। अष्टावक्र कहते हैं कि जो बदल रहा है वो तुम नहीं हो, जो टूट रहा है वो तुम्हारा सत्य नहीं है। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो साक्षी है, जो देख रहा है, जो हर अनुभव के पीछे मौन खड़ा है, वो कभी नहीं बदलता। इसलिए जब बाहर कुछ समाप्त होता दिखाई दे, भीतर कुछ नया जाग रहा होता है। समस्या ये है कि हमारी दृष्टि टूटन को देखती है, लेकिन चेतना उस टूटन के भीतर छिपी जन्म को देखती है। जिस दिन कुछ तुम्हारे हाथ से छूट जाता है उसी दिन तुम्हारे भीतर पकड़ भी ढीली होने लगती है, और वही मुक्ति की शुरुआत है। जिस दिन जीवन तुम्हें खाली करता है उसी दिन वो तुम्हारे भीतर कुछ बड़ा भरने की तैयारी भी करता है। पर उस पल में ये समझ नहीं आता। उस समय केवल दर्द महसूस होता है, केवल बिछड़ना महसूस होता है, केवल अंधेरा दिखाई देता है। लेकिन बीज भी जब मिट्टी में दबता है तो उसे लगता होगा कि सब खत्म हो गया, जबकि उसी क्षण उसके भीतर अंकुर फूट रहा होता है। बाहर से दबाव है, अंधेरा है, अकेलापन है, लेकिन भीतर से जीवन जन्म ले रहा है। अष्टावक्र गीता कहती है तुम्हारा दुख वस्तुओं के खोने से नहीं, उनसे जुड़ी अपनी पहचान के टूटने से है। तुम सोचते हो ये मेरा था, और जब वो चला जाता है तो लगता है कि तुम्हारा एक हिस्सा चला गया। लेकिन सत्य ये है कि जो सच में तुम्हारा है वो कभी छिन नहीं सकता। शांति छिन नहीं सकती, चेतना छिन नहीं सकती, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप छिन नहीं सकता। इसलिए जो चला गया वो तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वो कहीं गया ही नहीं। शायद अभी तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जो तुम्हें अंत जैसा लग रहा है। शायद कोई रिश्ता टूट गया है, कोई सपना बिखर गया है, कोई उम्मीद धीरे धीरे खत्म होती लग रही है। लेकिन हो सकता है जीवन तुम्हें गिरा नहीं रहा, तुम्हें जगा रहा हो। हो सकता है जो दरवाजा बंद हुआ है वो तुम्हें गलत दिशा से वापस लौटा रहा हो। हो सकता है तुम्हारी प्रार्थना अभी पूरी नहीं हुई क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ और गहरा तैयार हो रहा है। हो सकता है ये अंत नहीं, परिवर्तन का द्वार हो। तुम्हें लगता है कि तुम बिखर रहे हो, लेकिन कई बार बिखरना विनाश नहीं होता, रूपांतरण होता है। जैसे पुराना पत्ता गिरता है ताकि नई कोपल निकल सके, जैसे रात गहरी होती है तभी सुबह जन्म लेती है, जैसे नदी अपना पुराना मोड़ छोड़ती है तभी नया रास्ता बनाती है, वैसे ही जीवन कई बार तुमसे पुराना छीन लेता है ताकि नया प्रकट हो सके। इसलिए अगर आज सब कुछ धुंधला लग रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि अब आगे कुछ नहीं बचा, तो एक पल रुककर भीतर देखो, सांस लो, मौन में उतर जाओ और याद करो तुम वो नहीं हो जो टूट रहा है, तुम वो हो जो टूटन को देख रहा है। तुम वो नहीं हो जो समाप्त हो रहा है, तुम वो हो जो हर अंत के बाद भी मौजूद है। और इसलिए हर अंत के पीछे तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत इंतजार कर रही है। विश्वास रखो, जो अध्याय बंद हो रहा है उसे सम्मान से जाने दो। हर बंद होता दरवाजा हार नहीं होता। कई बार वही तुम्हें तुम्हारे असली मार्ग तक ले जाता है, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे, जिसे मैं अंत समझ रहा था वहीं से मेरी सबसे सुंदर शुरुआत हुई थी। और जब ये समझ भीतर उतरने लगती है तब इंसान धीरे धीरे जीवन से लड़ना छोड़ देता है। वो हर घटना को दुश्मन की तरह नहीं, संदेश की तरह देखना शुरू कर देता है। उसे महसूस होने लगता है कि जो टूट रहा है वो उसे कम नहीं कर रहा, बल्कि उसके भीतर से वो सब हटा रहा है जो वो सच में था ही नहीं। यही अष्टावक्र गीता की दृष्टि है। मुक्ति कुछ पाने में नहीं, झूठी पहचान छोड़ने में है। तुम्हारी जीवन में जो भी समाप्त हो रहा है वो शायद तुम्हें खाली नहीं कर रहा, वो तुम्हें हल्का कर रहा है। क्योंकि जब तक हाथ पुराने बोझ से भरे रहते हैं तब तक नया कुछ पकड़ना संभव नहीं होता।
भगवान और अस्तित्व कई बार पहले हमसे वो छीन लेते हैं जिससे हम चिपकी रहती हैं, ताकि हमें हमारा वास्तविक स्वरूप दिखाई दे सके। उस क्षण बहुत दर्द होता है, क्योंकि मन पकड़ना चाहता है लेकिन जीवन बहना चाहता है। मन रोकना चाहता है लेकिन समय बदलना चाहता है। यही कारण है कि अष्टावक्र बार बार कहते हैं, अपने आप को उस चीज में मत खोजो जो बदल रही है, क्योंकि जो बदलता है वो स्थायी नहीं, और जो स्थायी नहीं उसमें शांति भी स्थायी नहीं हो सकती। यदि तुम्हारी खुशी किसी व्यक्ति पर टिकी है, उसके जाने से खुशी चली जाएगी। यदि तुम्हारी पहचान किसी उपलब्धि पर टिकी है, उसके टूटते ही पहचान भी हिल जाएगी। लेकिन यदि तुम स्वयं को अपने भीतर के साक्षी में पहचान लो, तो फिर दुनिया बदलती रहे, भीतर शांति बनी रहती है। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने किसी घटना को अंत समझ लिया, लेकिन कुछ समय बाद वही घटना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कृपा निकली। जिस काम के न मिलने पर तुम दुखी हुए, बाद में समझ आया कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं था। जिस रिश्ते के टूटने पर तुम टूट गए, बाद में महसूस हुआ कि उसी ने तुम्हें अपने आप से मिलाया। जिस इंतजार को तुमने देरी समझा, वही तुम्हारी तैयारी बन रहा था। उस समय जो अंधेरा लगा था, वही तुम्हारी आंखों को भीतर देखने की आदत दे रहा था। जीवन का सबसे गहरा रहस्य यही है, अंत और शुरुआत एक दूसरे से अलग नहीं है। जहां एक चीज समाप्त होती है, वहीं दूसरी जन्म ले रही होती है। सूर्य डूबता है तभी रात आती है, और रात समाप्त होती है तभी नया सवेरा आता है। एक सांस बाहर जाती है तभी अगली भीतर आती है। अस्तित्व हर पल समाप्ति और सृजन का खेल खेल रहा है, और तुम उसी प्रवाह का हिस्सा हो। इसलिए यदि आज तुम्हारे जीवन का कोई अध्याय बंद हो रहा है, उससे मत डरो, उसे पूरी श्रद्धा से विदा करो। जो जा रहा है उसे जाने दो। हर चीज को पकड़े रखना प्रेम नहीं होता, कई बार छोड़ देना ही सबसे बड़ा विश्वास होता है। और जब तुम छोड़ते हो, तभी जीवन तुम्हें वो देता है जो तुम्हारे लिए सच में बना है। हो सकता है अभी तुम्हें कुछ दिखाई ना दे, हो सकता है आगे का रास्ता पूरी तरह साफ न हो, लेकिन नई शुरुआत हमेशा शोर के साथ नहीं आती। वो अक्सर मौन में जन्म लेती है, बहुत धीरे, बहुत भीतर। जैसे सुबह आने से पहले आकाश हल्का होने लगता है, जैसे बीज मिट्टी के अंदर बिना आवाज टूटता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी कुछ नया जन्म ले रहा हो सकता है। एक नई समझ, नई शक्ति, नया विश्वास, या शायद एक नया तुम। और एक दिन जब समय आगे बढ़ जाएगा, तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे, जिसे मैं अपनी हार समझ रहा था वही मेरा मोड़ था, जिसे मैं अंधेरा समझ रहा था वही भीतर का जागरण था, और जिसे मैं अंत समझ रहा था वहीं से मेरी नई शुरुआत हुई थी। तब तुम्हें महसूस होगा कि जीवन ने तुमसे कुछ छीना नहीं था, वो तुम्हें तुम्हारी ओर लौटा रहा था।